बोले सगुदेव भगवान की जय। योग योगेश्वर महापु रामलाल जी, योग मार्तंड, मुल्केश्वर भगवान, हम सभी के प्राणाधार सतस्वरूप सदगुरु स्वामी देवीलाल महाराज जी के श्री श्री चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए आइए आज का सत्संग आरंभ करते हैं। प्रभु जी की कृपा करुणा आशीर्वाद से ये सत्संग का कार्यक्रम चलता है। सत्संग में जो भी ज्ञान देते हैं बिना नाथ जी कृपा करके प्रेरणा देते हैं और नाथ जी बुलवाते हैं, क्योंकि गुरु वो शक्ति के मालिक होते हैं जो गूंगों को बुलवाते हैं, बहरे को सुनवाते हैं, लंगड़े लूले चलने लगते हैं। ऐसे हमारे परिपूर्ण पार ब्रह्म स्वरूप सदगुरु स्वामी देवीदास महाराज जी हैं, जो महाप्रभु रामलाल जी के साक्षात स्वरूप है। महाप्रभु रामलाल जी की सभी ईश्वरीय दिव्य शक्तियां हमारे गुरुदेव के अंदर समाहित है। उन्हीं शक्तियों से हमारे गुरुदेव सारा संसार में योग के प्रकाश को फैला रहे हैं और आम बच्चों के अंदर बैठकर ज्ञान की गंगा बहा रहे हैं। ऐसे गुरुदेव को बार बार प्रणाम, उनके चरणों में नतमस्तक, रोम रोम कोटिश कोटिश प्रणाम। गुरुदेव के चरणों में यही प्रार्थना है, ये प्रभु इस सत्संग में जो भी बुलवाएंगे आप जी अपनी कृपा करके बुलवाएंगे। हम बच्चों को ऐसी शक्ति दे जिस शक्ति के द्वारा हम आप जी के दिए हुए इस ज्ञान को अंतरात्मा में उतार लें। हमारी बुद्धि ऐसी हो कि आपके दिए हुए ज्ञान के अनुसार हम अपने जीवन पथ पर आगे बढ़े और एक दिन आत्मा का साक्षात्कार करने में हम सक्षम हो जाए, हमारा मनुष्य जीवन और जन्म धन हो जाए और हम आपकी कृपा और प्रसन्नता की पात्र बने। वो सगुदेव भगवान की जय। आज गुरुदेव जो हमें सत्संग में जो ज्ञान देना चाहते हैं, जो ज्ञान देने की प्रेरणा दे रहे हैं, वो है कि संसार में हम आकर भी इतना सुंदर भगवान ने हमें जीवन दिया और जीवन जीने के लिए इतनी सामग्रियां दी है। और देव दुर्लभ मनुष्य चोला, जिस चोला को पाने के लिए देवी देवता भी तरसते रहते हैं और उस चेले को हम लोग अनेक जन्मों के बाद प्राप्त करते हैं। ऐसा सुंदर मनुष्य चोला दिया और भगवान ने मनुष्य को अपना जैसा बनाया और मनुष्य को अपना एक अविनाशी अंश बनाया। तभी कहते हैं कि जीव को क्या है, जीव ब्रह्म का अविनाशी अंश है। तो हम सभी भगवान के अविनाशी अंश होते हुए भी इतना सुंदर मनुष्य चोला प्राप्त कर भी और भगवान ने जीवन जीने के लिए इतनी सामग्रियां दी, इतनी सुख सुविधाएं दी है, इतना आनंद बरसाया, फिर भी हम दुखी रहते हैं। हर घर में आप जाए, हर एक परिवार से आप बात करें, फोटो में कोई एक परिवार कहेगा कि हाँ हम तो आजीवन दुखी है, आनंदित है और अभी भी है, पीछे भी रहे हैं और हमें विश्वास है कि हमारा जीवन सुख और आनंद में ही गुजरेगा। फोटो में एक परिवार आपको ऐसा कहेगा, क्योंकि संसार में देखा गया प्रत्येक मनुष्य दुखी है। भगवान ने मनुष्य को देने में कोई कमी नहीं रखी। जैसे हमारे राम उल्लभ दयाल भगवान का ये वह द्वारा है, यहाँ रहमत बरसाई नहीं जाती, बांटी नहीं जाती, रहमत बरसाई जाती है। इतनी रहमत बरसाते हैं कि प्रभु जी फरमाते हैं जिसने जितनी लूटना है लूट लो। एक बार याद है, महाराज जी बड़ी मस्ती में थे, अपने गुरुदेव के गुणगान गायन कर रहे थे। तो महाराज जी फरमाते हैं कि दिल्ली आश्रम में बेर के पेड़ के नीचे बैठे विराजमान थे, सत्संग चल रहा था। कहते हमारे प्रभु मुनिराज जी फरमाते थे कि मैंने भक्तों के लिए खूब सारे बेर के पेड़ दिए और भक्तों को कहता हूँ
जिसका जितनी इच्छा है उतना बेर उठा उठा के दे दिया, भर भर के ले जाओ, परंतु कोई आकर बेर उठा के ले जाने के लिए तैयार ही नहीं होता। यानी कि भाग्य के बिना, किस्मत के बिना, गुरु की कृपा के बिना जीव उनकी रहमत को पा नहीं सकता। कारण क्या है? कारण महाराज जी फरमाते हैं कि ये जो संसार समुद्र में होता खाता हुआ जीव जो दुखी है, उसका मूल कारण है उसकी मन की चंचलता, उसकी मन की अस्थिरता। और वो जो अपने मन को उसने माया की दुनिया में फंसा रखा, इच्छाओं में फंसा रखा, वासनाओं में फंसा रखा, तो यही कारण है कि जीव इतना सुंदर मनुष्य चोला पाते हुए भी, ब्रह्म का विनाशी अंश होते हुए भी, ईश्वर की सारी शक्तियां उसके अंदर है, परंतु इस मन के कारण वो इन शक्तियों से अनभिज्ञ है और इसीलिए वो अशांत है, इसलिए वो दुखी है। महाराज जी प्रवचन में अक्षर फरमाया करते थे मन के बारे में कि मन की गति अटपटी, गुरु बिना लखे ना कोई। मन की गति अटपटी, मन कभी कहीं भागता, कभी कहीं भागता। मन अपनी इच्छा से कोई बुरी चीज को अच्छा मान लेता है और अच्छी चीज को बुरी मान लेता है। सारा जीवन इसी चक्कर में रहता है और मन जीव के ऊपर हावी हो जाता है। जीव मन के अधीन होकर मन के अनुसार चलने लगता है। तभी कहा गया मन की गति अटपटी। इस अटपटी गति को कौन सीधा कर सकता है? इस अटपटी गति को कौन स्थिर कर सकता है? गुरु। मन की गति है अटपटी, गुरु बिना लखे ना कोई। ये मन की खटपट मिटे, चटपट दर्शन कोई। मन की खटपट कौन मिटा सकता है? मन की खटपट मिटा सकते हैं केवल और केवल सतगुरु भगवान। सतगुरु भगवान में वह पावर है कि जिस पावर से वो शरण में आने वाले अनुयायियों के मन की वृत्तियों को स्थिर कर देते हैं, शांत कर देते हैं, मैं भी दुनिया से उसकी चित्त को हटा देते हैं। जैसे महाराज जी फरमाते हैं कि मन को चंचल सबसे ज्यादा कौन करता है? कौन सी इंद्रियां करती है? आंखें करती हैं, जबान करती है, कान करते हैं। तो ये तीनों ऐसी इंद्रियां हैं जो मनुष्य को नरक के द्वार तक ले जाती है। तो आंखों को संयम करने के लिए गुरुदेव बताते हैं नेति करो, नाक में घी डालो, गाय का मेडिकेटेड, जल क्रिया करो, जलपान करो, गजकर्णी करो, दंत धोती करो, नाक से दूध पियो, यदा कदा 2-2.5 लीटर पानी पीकर उसको निकालो। इससे आंखों में संयम आ जाता है। टाटक करो, टाटक से मन की एकाग्रता बहुत जल्दी प्राप्त हो जाती है। फिर गुरुदेव जबान को संयमित करने के लिए खिचड़ी क्रिया बताते हैं। जबान का मंथन करो, काली मिर्च नमक के पाउडर बराबर मिलाकर जबान पे लगाओ, चिमटा से जबान को खींचो, फिर बादाम लोग में लगाओ, फिर धो। इसको कहते हैं खिचड़ी क्रिया। खिचड़ी क्रिया से अभ्यासी का जबान लंबी हो जाती है और वो जबान को उल्टाकर दशम द्वार पे जहाँ से जीवा स्टार्ट होती है वहां प्रत्येक मानव के अंदर अमृत कुंड है और जब जबान उल्टाकर उस अमृत कुंड पे जाके स्थित हो जाती है, जबान का जो टिप है, वहां से फिर ये जीवा अमृत कुंड से अमृत रस को प्राप्त करता है। अमृत रस को प्राप्त करते ही उस अभ्यासी की मस्तिष्क की पावर इतनी बढ़ जाती है, मन में इतनी स्थिरता आती है, उसका अंतःकरण इतना शुद्ध हो जाता है कि वो परमात्मा का साक्षात्कार करने में सक्षम हो जाता है। फिर गुरुदेव फरमाते हैं कि जबान को जब उल्टा के लगाते, खिचड़ी मुद्रा करते हैं, तब हमारे पेट
तरह तरह के दोषों से बच जाता है। नहीं तो जवान को जितना लटका के रखते हैं उतने जवान संसारिक भौतिक पदार्थों को भोग पदार्थों का भोग करने में मन जीवा मन को ललायत कर देता है। मन उस जीवा के लोभ में आकर तरह तरह के तामसिक रासिक पदार्थों का सेवन करता है जीव और अपने पेट को दूषित कर बैठता है। जब उसका पेट दूषित हो गया तो उसके विचार भी दूषित होते हैं। विचार दूषित हो गए, उसका मन चंचल हो गया, मन अशुद्ध हो गया। अशुद्ध मन की एकाग्रता खत्म हो जाती है। जब मन में शुद्धि नहीं है, मन में एकाग्रता नहीं है, तो वो मन कैसे भगवान के दर्शन कर सकता है? यानी कि दूसरे शब्दों में जीव इस जवान को सेमित ना करके भटक जाता है, नरक के रास्ते में चलता है, महादुखी होता है, महाक्लेशित होता है और अशांत रहता है। गुरुदेव फरमाते हैं कि जितना मौन रहोगे उतना ही आपकी आत्म शक्ति बढ़ेगी, आपके विचार धनात्मक होंगे। जितना आपका अंतःकरण शुद्ध होगा, जितना मन एकाग्रित होगा, उतने आपके विचार पॉजिटिव होंगे। आपको अंधेरे में भी प्रकाश नजर आएगा। आपके अंदर सत्य और असत्य की पहचान करने की एक पावर डेवलप हो जाएगी और आप अपने सत्य स्वरूप को जान पाओगे। जिस आत्मा ने गुरुदेव की कृपा प्राप्त करके योग अभ्यास करके अपने स्वरूप को जान लिया, उसको पता चल गया कि मैं तो शुद्ध बुद्ध पवित्र आत्मा हूँ, मैं ईश्वर का विनाशी अंश हूँ। दुख और क्लेश अशांति तो मेरे नजदीक पटक ही नहीं सकती, क्योंकि मैं ब्रह्म का रूप हूँ। हर पल उसकी वृत्तियां आनंद रहती हैं और वो परमात्मा के सर्वव्यापक स्वरूप में अपने वृत्तियों को अभेद रखता है, स्वयं रखता है, वो प्रयास करता है, वो पुरुषार्थ करता है। भगवान कहता है कि मैं जीव को भगवान को प्राप्त करने के लिए एक रास्ता दिखा देता हूँ। तो जो जीव पुरुषार्थ करके उस रास्ते में चल पड़ता है, एक दिन वो मंजिल को पहुंच जाता है। प्रभु जी कहते हैं कि मैं नहीं पकड़ के उंगली ले जाता हूँ उसको, उसका अपना प्रयास, उसका अपना पुरुषार्थ के कारण वो मुझसे आशीर्वाद लेता है और अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। तो मुल्कराज जी फरमाते थे, महाराज ने बताया कि मंजिल दूर है अपनी, पहुंचे वही तो सदा ताजा दम हो। मंजिल दूर है अपनी मंजिल बहुत दूर है, परंतु उस मंजिल को आप कभी ना कभी पहुंच सकते हैं। काश आपके अंदर पुरुषार्थ हो, उत्साह हो और लगन के साथ आप कार्य करो। इतना लगन के साथ आप कार्य करो कि आपको ना दिन की सुधि रहे, ना रात की सुधि रहे। परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो अभ्यास है, इस अभ्यास करने में आपके अंदर उत्साह होना चाहिए, आपके अंदर प्रभु के प्रति अथाह प्रेम होना चाहिए। आप कहते हैं मैं ध्यान में बैठती हूँ, ध्यान नहीं लगता, इसका मतलब क्या हुआ? आपके हृदय में प्रभु के प्रति पूर्ण प्रेम नहीं है। जब आपके हृदय में भगवान ईश्वर के प्रति पूर्ण प्रेम होगा, आपका मन मायावी दुनिया से हट जाएगा। केवल प्रभु के स्वरूप में ही जब मन लीन होगा, तब आपको न दिन की पता चलेगी, न रात का पता चलेगा। 24 घंटे आपका मन उसी प्रभु में लय रहेगा और आपका मन उत्साहित रहेगा और आपका दिल करेगा कि मैं आंखें बंद करके बस मौन होकर और अपने परमात्मा में लीन हो जाऊं। क्योंकि एक प्रेमी को जब प्रेमी के स्वरूप का ध्यान आता है तो उस प्रेमी को बड़ा आनंद आता है, और वो जब एक प्रेमी के स्वरूप में लय हो जाती है, उसको आनंद आने लगता है, तब उसको संसार के कोई रिश्ते नाते भौतिक चीज को कुछ नहीं पसंद, कुछ नहीं, वो सब कुछ त्याग देता है। अब लैला और मजनू का क्या था कि मजनू को लैला के प्रति इतना प्रेम था, महाराज जी फरमाते थे ये तो संसारिक प्रेम कि हर वक्त वो मजनू लैला लैला लैला,
लैला के नाम के रट्टे रट्टे लगाता रहता था। और एक बार लोगों ने सोचा कि देखते हैं कि इसके दिल में लैला के प्रति कितनी दीवानगी है। तो जब वो मजनू लैला की तरफ जा रहा था, उसके रास्ते में अंगारे बिछा दिए, वो अंगारों में चल पड़ा। अंगारों चलते तो लैला लैला पुकारने लग गया। उसी मजनू को, उसके अंदर रूप तो उसने लैला का रखा, परंतु प्रेम उसके अंदर हृदय में सच्चा प्रेम जागा। इस प्रेम का नाम ही तो ईश्वर है। और वो उसने ईश्वर को प्राप्त कर लिया और आज लैला मजनू का नाम इतिहास में चमकता है। उसी प्रकार संत तुलसीदास, वो अपनी पत्नी के प्रति इतना आसक्त था। तो एक बार उसकी पत्नी बड़ी भक्तनी थी, वो भगवान की बहुत भक्ति करती थी। तो विवाह के बाद वो अपने मायके गई। संत तुलसीदास अभी वो संत नहीं बने थे, वो बस अपनी पत्नी के दीवाने थे। तो जैसे ही वो मायके चली गई तो तुलसीदास जी से रहा नहीं गया। फिर वो पत्नी के घर के तरफ यानी कि अपने ससुराल की तरफ गए। उन्होंने देखा कि मकान बंद है, कि पत्नी ऊपर वाले मंजिल में है, और खिड़की की तरफ झांका, उसने देखा कि खिड़की से एक रस्सी लटक रही है। उसने क्या करा, उस रस्सी को पकड़ के खिड़की तक पहुंचा तुलसीदास, और खिड़की के अंदर फांद कर अपनी पत्नी से मिला। पत्नी कहती है, और वो असल में वो रस्सी नहीं थी, वो सांप था। वो अपनी पत्नी के प्रेम में इतना विभोर हो गया, उसको नजर ही नहीं आया कि ये मैं सांप को पकड़ रहा हूँ, कि रस्सी को पकड़ रहा हूँ। सांप आपको पता है सॉफ्ट होता है, गुदगुदी सी होती है। उसको पकड़ के चढ़ गया ऊपर। पत्नी ने कहा कि तू मेरे प्रेम में इतना दीवाना है कि तुझे पता नहीं चला कि ये सांप लटक रहा है, तूने सांप को रस्सी समझ के ऊपर आ गए मेरे रूम में है। तो कहा कि इतना प्रेम अगर तू भगवान से करता तो तेरे को भगवान के साक्षात्कार हो जाता। इतना प्रेम तू इस देह से कर रहा है, देह तो नाशवान है, आज है कल नहीं है। कि देह से उस भगवान से प्रेम कर जो अविनाशी है, जो जीव के साथ जन्म जन्मांतरों तक जीव के अंग संग रहते हैं। उस ईश्वर की सत्ता से प्रेम कर, उस ईश्वर से प्रेम कर। ईश्वर तो है निराकार सर्वव्यापी। वो आते हैं महान आत्माओं के अंदर, महान पुरुषों के अंदर, दिव्य पवित्र आत्माओं के अंदर ईश्वर आते हैं और एक घट ले लेते हैं। उस घट में आकर ईश्वर अपना कार्य करते हैं। ईश्वर का जो ज्ञान स्वरूप है, जिस पावर से ईश्वर शिष्यों का जीवों का कल्याण करते हैं, उसको कहते हैं गुरु का पावर, गुरु की शक्ति। तो उसकी पत्नी ने जब कहा उस अजर अमर अविनाशी उस भगवान से तुम प्रेम करते तो उनका साक्षात्कार हो जाता है। तो ये बात सुनकर संत तुलसीदास को बहुत झटका लगा और इनके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आ गई, और वो एक साधारण व्यक्ति से वो संत बन गए और उन्होंने तुलसीकृत रामायण की रचना करी। और आज हमारे इतिहास में, हमारे ग्रंथों में संत तुलसीदास का नाम अजर अमर है, चांद सितारों की तरह उनका नाम चमक रहा है। तो ये है कि प्रभु का प्रेम। तो प्रभु का प्रेम कब आता है? जब हम अपने सत्स्वरूप में चले जाते हैं, हमें अपने सत्स्वरूप का भान होता है, ज्ञान होता है। उसके लिए मन की चंचलता को खत्म करना है, मन की अस्थिरता को खत्म करना है, मन को मैं भी दुनिया के आसक्ति से अलग हटाना है। इस समय आपका मन मैं भी दुनिया की आसक्ति से हट जाएगा, आप किसी के साथ अटैच नहीं होंगे। हाँ, आपका शरीर है, आपका परिवार है, उनके साथ आपका लेन देन का संबंध है, आपका धर्म है, उनके प्रति अपनी ड्यूटीज करना, परंतु उनको अपने हाल में छोड़ दो। आप किसी को बदल नहीं सकते, किसी का स्वभाव को आप संवार नहीं सकते। आप सिर्फ प्रेरणा दे सकते, आप उन्हें समझा सकते। वो करे करे ना करे ना करे,
आपने उसके साथ अपने मन की शांति को भंग नहीं करना। परिवारों में यही होता है, हम बच्चों के प्रति कितना अटैचमेंट रखते हैं, बच्चों के लिए पता नहीं क्या कुछ चाहते हैं, बच्चा ऐसा बन जाए, ऐसा बन जाए, ऐसा बन जाए, वो नहीं बनता, अपने रास्ते में चलता है, आप दुखी होते हो, आप उसके बाद क्रोध करते हो, क्रोध करने से उसके उसके दिल में आपके प्रति प्यार या रिगार्ड कम हो जाता है, उस चीज को देख के आप और शांत होते हो। महाराज जी फरमाते हैं कि जो जैसा करता है करने दो, आप बच्चों को मत डांटो, किसी को कुछ मत कहो, आप अपना राम आराधो, अपने रास्ते को देखो। अब जैसे हम लोग रहते हैं मंदिरों में, आप परिवार में रहते हैं, मंदिरों में भी एक भक्तों का परिवार है, एक समाज है, ये भी एक समाज है। आपके घर में आपके ब्लड रिलेशन रहते हैं और हम लोग के घर में और के घर से आए हुए आत्माओं का वास होता है, ये भी भगत का समाज है। तो हम हर एक भगत अपने घर से अपने माँ बाप के संस्कार लेके आता है, हर एक का स्वभाव अलग अलग है। अगर आप हर एक के स्वभाव के प्रति आप एकदम केयरिंग होने लग जाते हो, हर एक के स्वभाव के प्रति आपके वृत्तियां जाने लगती है, तो आप अपनी सब कुछ खो बैठोगे, आपकी शक्ति चली जाएगी, आपका ध्यान भजन चला जाएगा, आपके मन की शांति चली जाएगी, मन अशांत रहेगा। आप चाहोगे ये इसको ऐसा होना चाहिए, वो नहीं होता, इसको ऐसा होना चाहिए, वो नहीं होता, इसको ऐसा होना चाहिए, वो नहीं होता। आप इसके लिए यू डोंट गेट बॉदर्ड, आप बिल्कुल उसकी परवाह ना करें। आपका फर्ज ये है भाई, आश्रम का ये नियम है, इतने बजे उठना है, आरती करना है, योग करना है, पाठ पूजा करनी है, ग्रंथों का पठन पाठन करना है, आश्रम की सेवा करनी है। आपका सिर्फ काम है कि समझाना, समझ जाए तो ठीक है, नहीं समझता है उसको उसके हाल में छोड़ दो। महाराज जी फरमाते हैं कि एक आत्मा बहुत सी योनियों को क्रॉस करने के बाद मनुष्य योनि को प्राप्त करता है, और हर योनि का जो संस्कार वासना के रूप में उसकी आत्मा में रह जाती है, और वो उन वासनाओं को, वो वासनाएं उसको मनुष्य चोले में जब वो आत्मा आती है, वो वासनाएं उस चोले में उसके द्वारा कर्म करने में उसको मजबूर करती है। इन कर्मों को वो होने के लिए वो जीवात्मा स्वयं प्रयास करे, गुरु के शरण में जाए, गुरु से ज्ञान ले, ज्ञान को समझे, गुरु के वचनों को अपनाए, स्वयं पुरुषार्थ करे। महाराज जी फरमाते थे हमेशा, मुझे बड़ी बहुत याद आती है वो दो लाइनें महाराज जी की, छोटी छोटी बातें हमारे व्यवहारिक जीवन में ऐसे ही भगत आते थे, एक भगत आया तो दो आया तो 10 आए, हमारी को परवाह नहीं होती। माँ जी बस जैसे भगत आते थे, हमारे के अंदर से ज्ञान की गंगा फूट पड़ती थी, निकल पड़ती थी। तो व्यवहारिक छोटी बातों में इतना गूढ़ ज्ञान महाराज जी दिया करते थे। हम अगर उन ज्ञान को अपने जीवन में अपना ले, अपनाना हमें खुद ही है। महाराज जी ने कितनी पुस्तकें लिखी हैं, कितने प्रवचन के कैसेट हैं, कितने हम लोग यूट्यूब में हमारे के प्रवचन डालते रहते हैं। इन प्रवचनों को हम नित्य प्रति सुने, रोज रोज सुने, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 4 बार, दिन में 4 बार सुने, तो कभी ना कभी तो इन प्रवचनों का असर हम पे होगा। और दूसरी बात है, संगत हमारी अच्छी होनी चाहिए। कुसंग का संग न देवे विधाता, इससे अधिक नरक का वासा। संग लग तरी कुसंग कुसंग आपको आपके द्वारा अनुचित कर्म करवाएगा, कुसंग आपको दुख देगा, आपको शांति देगा। तो इसीलिए कोशिश करें कुसंग से बचे। अगर आपके परिवार में, आपके समाज में कोई कुसंगी आ भी जाता है तो आप उसको अवॉइड करें, वो आपको एक्सेप्ट करने की कोशिश करेंगे, परंतु आप एकदम शांत चित्त होकर यही भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु, इसको बुद्धि की कमी है, इसको यह ज्ञानी है, इसको ज्ञान नहीं है, इसको भले बुरे सत असत की पहचान नहीं है, तो इसको सद्बुद्धि दो, सत असत का ज्ञान कराओ। इस प्रकार उसके लिए आप पॉजिटिव वाइब्रेशन रखोगे तो वो आपके प्रति पॉजिटिव हो जाएगा। ये मैंने अपने जीवन में इस चीज को बहुत महसूस करा। जीवन में उथल पुथल आते रहते हैं, बहुत तरह तरह की आत्माएं आती है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। अगर हमने अपने बैलेंस को बना के रखा हुआ है और आप अपने स्वभाव में स्थित है, तो
आपका कोई भार बांका नहीं कर सकता, क्योंकि जो जिसका मन स्थिर है, जिसका मन शांत है, जो अपने सत स्वभाव में, संत के स्वभाव में स्थित है, भगवान सदगुरु उनके साथ होते हैं, वो फिर उनका बाल बांका नहीं होने देते। ये मैंने महसूस करा, मैंने पाया अपने जीवन में। तो आपने भी इस चीज को अपने अंदर अपनाना है कि संग हमेशा अच्छा रखे, और क्योंकि अच्छे संग में ही आपका मन शांत रहेगा, आपका मन आनंद रहेगा, और आपके मन के अंदर कोई विकार नहीं आएंगे। मैं फिर कहूंगी कि दुखों का मूल कारण क्या है? दुखों का मूल कारण है मन की अस्थिरता। जब मन अशुद्ध होता है, जो मन अपनी इच्छाओं में रहता है, जो मन जीव को एक बार हावी हो जाता है और अपनी इच्छाओं को सत असत का ज्ञान ना होते हुए, भले बुरे का ज्ञान ना होते, जो मन अपनी मनमानी करता है, गुरु के वचनों को पालन नहीं करता और अपने अपने आप को ही सही समझता है, वो मन बहुत दुखी होता है। और वो मन जीव को धोखा देता है, और जीव को एक दिन अपनी मन की भूल का पता चल जाता है, और मन की भूल का जब उसको पता चलता है, फिर वो बाद में पश्चाताप करता है। और ऐसे जीव को महाराज जी फरमाते हैं, ये तो गोरी बुद्धि वाला जीव है, सारा जीवन वो सीखता ही रहता है, गलतियां करता है, मनमुख होकर जीव गलतियां कर करके फिर उस गलतियों के ऊपर पश्चाताप करता है, फिर सुधारने की कोशिश करता है, फिर मनमुख होकर एक और गलती कर बैठता है। इस प्रकार सारा जीवन इस प्रकार में निकलता है। इसीलिए ऐसी दशा में महाराज जी फरमाते हैं, हमने केवल परिपूर्ण पार ब्रह्म स्वरूप सतगुरु का शरण लेना है, क्योंकि सतगुरु को सत और असत का ज्ञान होता है, उनकी दृष्टि दूरदर्शी होती है, उनकी दृष्टि दिव्य होती है, और वो ऐसा उपदेश करते हैं कि रे जीव, तू मन के धोखे में आकर अपने जीवन को व्यर्थ मत गवा, इस मन को संयमित कर, इस मन को सत्संग में रख, प्रभु प्रेमियों के संग कर, सतगुरु के शरण में आ, सतगुरु के शरण में आकर सतगुरु से वाणी सुन, उनके वचनों को सुन, और उसी प्रकार उनकी आज्ञा में चलते हुए अपने जीवन को चला। नहीं तो जीव इस मन के धोखे में आकर अपना सर्वनाश कर देता है। मन का स्वभाव ऐसा है, आज मन जिसको प्यार कर रहा है, जिसे प्रेम कर रहा है, कल उसको उससे घृणा करने लगता है, और आज जिसे घृणा कर रहा है, कल को उसको चाहने के लिए ललायत होता है। ये इसका नाम है माया। तो इस मन को माया में नहीं फंसाना है। सदगुरु फरमाते हैं कि मन को माया से दूर रखकर अपने आप को शांत और स्थिर करना है, अपने आप को सुखी रखना है, क्योंकि महाराज जी फरमाते हैं, मायावी पदार्थों में वो कोई चिर सुख चिर आनंद नहीं होती। चिर सुख चिर आनंद हमारे अंदर के घट में है। घट में जो ये एक ईश्वरीय पावर है, ईश्वरीय शक्तियां है, इसका ज्ञान कौन कराता है? इसका ज्ञान केवल और केवल सदगुरु भगवान कराते हैं। महाराज एक एग्जाम्पल दिया करते हैं कि जैसे कस्तूरी वाले मृग, उनको अपनी नाभि से हमेशा सुगंध आती रहती है, और वो मृग सोचती है कि मृग सोचती है कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है। वो क्योंकि उसका मन भ्रमित है, भ्रमित मन से वो मृग सोचती है कि घास उसमें कहीं खुशबू होगी, तो उस घास उसके पीछे वो मृग भागता है। भागते 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 सारा जीवन निकल जाता है, और एक दिन काल के पंजे में आकर
वो अपना शरीर को त्याग देता है। हमारे उसको ज्ञान ही नहीं है कि मेरे नाभि में कस्तूरी है, मेरे अपने अंदर से ये खुशबू मुझे आ रही है। हाल कराने वाला कोई नहीं है। हमारे परमात्मा की सेम हाल संसारिक जीवों का होता है। संसारिक जीवों को ज्ञान नहीं होता कि मेरे अंदर भगवान की अद्वितीय ईश्वरीय शक्तियां हैं। मैं सत्स्वरूप हूँ, मैं दिव्य स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं परमात्मा का अविनाशी अंश हूँ। जीव इस सत्स्वरूप से अनभिज्ञ है, क्योंकि उस मन के धोखे में आकर उसने मन को मायावी पदार्थ में फंसा रखा है। सतगुरु अपनी कृपा, अपनी करुणा, अपनी आशीर्वाद से जीव को योग अभ्यास कराते हैं और फरमाते हैं, बेटा खिचड़ी लगा, ब्रह्मानंद रस को पान कर, नाटक लगा, मन को एकाग्रित कर, अपने इष्ट के, अपने गुरु के, अपने भगवान के दर्शन कर, और इस प्रकार तू हमेशा हमेशा के लिए आनंद और शांति को प्राप्त कर। गुरु समझाते हैं शिष्य को, जीव को। अगर जीव इस बात को नहीं प्राप्त करता है तो उसका जन्म धिक्कार है। वो बिल्कुल अपने जीव जन्म को गंवा बैठता है। संत तुलसीदास कहते हैं कि संसार को मानो मोतियाबिंद हो गया है, जिसके कारण वो अपने स्वरूप को नहीं देख पाता। कैसे देखेगा? जैसे कथन है, जो ब्रह्मांडे सो पिंडे, जो खोजे सो पाए। जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है, हम खोजेंगे तो मिलेगा ना। अब समुद्र की तह पर जाकर हमें क्या पता कि समुद्र के तलियों में हीरे मोती लाल है। गोताखार जब अपने मास्क वगैरह सब बॉडी कवर पहनकर समुद्र के तली में जाता है तो वहां से वो हीरे लाल ढूंढ के लाता है। समुद्र के किनारे खड़े कर तो नहीं नजर आते कि समुद्र के तह में क्या रखी है। सेम, जब तक हम चित्त की वृत्तियों को अंतर्मुखी नहीं करेंगे, चित्त की वृत्तियों को प्राणों में लय नहीं करेंगे, यानी कि शब्द और सुरती। सुरती क्या है? हमारी कॉन्शियसनेस। शब्द क्या है? गुरु का मंत्र। जब तक हमारी कॉन्शियसनेस गुरु के मंत्र में लय नहीं हो जाती, तब तक हमें अंदर की ईश्वरीय पावरों का अनुभव नहीं होता। आप करके देखे, प्रैक्टिस करके देखे, आप संकल्प करें कि मैंने 40 दिन तक 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को इस प्रकार अपनी कॉन्शियसनेस को, अपने यानी कि शब्द को, श्रुति को अपने शब्द में लगाना है। शब्द गुरु मंत्र, श्रुति आपके कॉन्शियसनेस। शब्द और श्रुति जब एक दूसरे में मिंगल हो जाते तब आपको एक अद्भुत ईश्वरीय अवस्था की प्राप्ति होती है। उस अवस्था में आप अपने सत्स्वरूप को जानने में सक्षम हो जाते हो, सत्स्वरूप को जान जाते हो आप। और सत्स्वरूप को जब जान जाते हो और उस स्वरूप में आप गुरुदेव के ईश्वरीय स्वरूप के दर्शन आपको होने लगते, आपका धन हो जाता है। एक पल भी आपको नहीं लगता कि आपके सतगुरु आपसे दूर है। सतगुरु जब मेरे साथ हैं, मुझको डरने की क्या बात। उनके रहते कोई कुछ कहे, भला किसकी औकात है। जब गुरु के साथ, इनके पावर के साथ आप कनेक्ट हो जाओगे तो जीवन में आप अभय रहोगे। पाप कर्म किससे होता है? जो डरता है, जो भय करता है। भय किसको होता है? जो जिसको कुछ चाहना है, जिसको यश की चाहना है, पद की चाहना है, कीर्ति की चाहना है, संपत्ति की चाहना है, मायवी पदार्थों की चाहना है। जिसके अंदर चाहना होगी उसको है वो भया तो रहेगा। तो कोई चाहना नहीं, वो सबसे बड़ा शहंशाह होगा। और चाहना किसकी खत्म होती है? जिसका कनेक्शन उस सुप्रीम पावर के साथ होती है। बाजी फरमाते थे, बोलो शहंशाह कौन है? चाह मिट्टी चिंता गई, मनुआ बेपरवाह। जिसकी कोई चाह नहीं है, चिंता भी खत्म है, उसका मन मस्त रहता है। चाह को कचूना चाहिए कोई शहंशाह। तो इसीलिए हमारे गुरुदेव ने बहुत दया करी संसार में आकर कि हम अज्ञानी जीवों को योग का मार्ग दर्शाया। योग की ज्योति हम सभी के अंदर जला दी और ऐसे जीवों का संसार में आना
सफल है जिन जीवों को, जिन आत्माओं को सद्गुरुदेव कृपा करके अपनी सेवा बख्शते हैं और योग की अनुभूति कराते हैं। और ऐसे भक्तों का लोक परलोक दोनों समझ जाते हैं। कहते हैं भगवान के कृपा के बिना गुरु की शरण नहीं मिलता। तो गुरु की शरण जब मिल जाती है तो हमारा मन निर्मल हो जाता है और मन दर्पण की तरह चमकने लगता है। और मन को दर्पण और निर्मल करने वाले एकमात्र सतगुरु भगवान है। और महाराज जी फरमाते हैं कि जिनका मन विमल होता है, निर्मल होता है, वो गुरु के चरणों के साथ बहुत जल्दी जुड़ जाते हैं। गुरु ऐसी आत्माओं को अपनी सेवा में सेवा बख्शते हैं। कहते वो की भाग्यशाली है जिनको गुरु की सेवा प्राप्त है और जिनको गुरु अपनी चरण शरण में अपनी सेवा में ले लेते हैं। और कहते जो मलिन आत्माएं होती हैं वो तो गुरु के शरण में जा ही नहीं पाती और भूले भटके गुरु के शरण में चली भी जाती हैं वो टिक नहीं पाती। इसीलिए मलिन आत्माओं का गुरु के चरणों में कोई स्थान नहीं। जो आत्मा निर्मल है, निर्मल है, वो गुरुदेव की कृपा को, उनकी सेवाओं को बहुत आसानी से प्राप्त कर लेती है। और गुरु ऐसी पवित्र आत्माओं के हट में बैठकर संसार में योग का प्रकाश फैलाते हैं। तो इसीलिए हमें ऐसा बनना है, कैसा कि खुद को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदा से पूछे तेरी रजा क्या है। अपने आप को बुलंद कैसे कर पाओगे? जब मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर मरतवा चाहे दाना खाक में मिलकर जो लोग गुलजार हो जाए। अपनी हस्ती को मिटा दो, अपनी मैं मेरी को मिटा दो। ये कब मिटाओगे? जब आपके मन की चंचलता खत्म हो जाएगी, आपके मन की अस्थिरता खत्म हो जाएगी और आपका मन वो मायावी दुनिया से अलग हो जाएगा। भगवान कहते हैं कि संसार में ऐसे रहो जैसे पानी में कमल का पत्ता रहता है। कमल का फूल है, कमल का पत्ता, कमल का पेड़ आजीवन उसकी जड़ें पानी में होती है, पानी में रहती जड़ें, फिर भी अपने पत्ते के ऊपर, अपने फूल के ऊपर जल को फटकने नहीं देता। उसी प्रकार हमारा जीवन होना चाहिए कि संसार में रहकर हम ऐसा निर्लेप रहें, यानी कि वृत्तियों को इतना ऊपर उठा ले कि संसार की कोई बात हमें स्पर्श ना कर सके। अपने आप को इतना उठा लो, उसके लिए आपका अभ्यास, आपका पुरुषार्थ, आपका सत्संगति, आपका ये सत्संग और अच्छे अच्छे ग्रंथों का अध्याय, दिन रात सांसों में प्राणों में अजबा जाप, गुरु मंत्र का जाप। तो इस प्रकार अगर हम करें तो हमारा जीवन और जन्म सफल हो सकती है। और महाराज जी फरमाते हैं कि मन की जो शुद्धि है वही हमारा परलोक है। जिसने मन को शुद्ध कर लिया वो संसार में सबसे बड़ा धनी हो गया। भाई फरमाते हैं कि हमारी पूंजी क्या है? मन के अच्छे संस्कार। ये पूंजी आपने बच्चों को देना है। बचपन से बच्चों को अच्छे संस्कार दो ताकि उनका मन धनी हो जाए। संसार की जो चीजें हैं, ये जिसने अपने मन को शुद्ध कर लिया मानो उसने अपना लोक और परलोक को संवार लिया। और संसारिक जो संपत्ति है ये तो आनी जानी चीज है, ये हमारी पूंजी नहीं है। संसारिक जो संपत्ति है ये दुख का मूल है, दुख का मूल कारण है। तो हमने इन पूंजियों को नहीं बढ़ाना। हमने कौन सी पूंजी बढ़ानी है? मन के अच्छे संस्कार, मन को शुद्ध बनाना, निर्मल बनाना। मन के जो अच्छे संस्कार है वो हमारी जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। महाराज जी फरमाते हैं जब हम मन को निर्मल बना लेंगे, शुद्ध बना लेंगे तो मायावी पदार्थ हमें बिल्कुल विचलित नहीं कर पाएंगे। वैसे तो माया बहुत प्रबल है। ये माया अपने तरह तरह के रंग बिरंगे खिलौने दिखाकर मनुष्य के मन को भ्रमित करती, परंतु आपने इस मायावी दुनिया में
माया के इन प्रपंचों से अपने आप को बचाकर अपने मन को इस माया के धोखे से, प्रपंच से बचाकर अपने अपने मन को शुद्ध, शांत और स्थिर रखना है। ये आपके प्रयास के ऊपर निर्भर करता है कि आप, मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं जिम्मेदार होता है। हम भाग्य को दोष देते हैं, हमारे किस्मत में ये नहीं था, ये मिल गया, ऐसा कुछ नहीं है। फिर कहूंगी, खुद को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदा से पूछे तेरी रजा क्या है। आप अपने आप को पुरुषार्थ के साथ इतना उठा लो, इतना उठा लो कि आपको ये मायावी दुनिया आपको धोखे दे ही नहीं सकती। मायावी दुनिया आपको अपने प्रपंच में फंसा ही नहीं सकती। इसीलिए महाराज जी फरमाते हैं, ये संसार भी उद्यान है, रंग बिरंगे फूल है, बहुत तरह के पदार्थ है, परंतु इन पदार्थों में कोई शांति नहीं, कोई आनंद नहीं, कोई चिरसुख नहीं। और महाराज जी फरमाते हैं, रे मन तू इन संसारिक जो आकर्षित चीजें हैं, इन चीजों से अपने आंचल को मत भर। तू जीव जगत में रह रहा है, जगत की वास्तविकता को समझ, सत और असत को समझ। वो सत और असत को समझने के लिए गुरु के शरण में जा, गुरु के वचनों को पालन कर, गुरु के आज्ञा का पालन कर। आज्ञा का पालन करते हुए अपने मन को अभ्यास में लगाओ, मन को साधो, मन को साधना में लगाओ। और महाराज जी लास्ट में एक बात फरमाते हैं, जो योग अभ्यासी पुरुष है उनका ये कर्तव्य है कि आंखों से अप्रिय वस्तु ना देखे, कानों से किसी की निंदा चुगली ना सुने, जबान से किसी की निंदा चुगली ना करे, हाथों से पैरों से कोई गलत काम ना करे, किसी को अनुचित शब्द ना कहे जिससे कि उसके दिल को कष्ट मिले, दुख मिले। तभी उसका मन निर्मल हो सकता है, पवित्र हो सकता है, और ऐसी जीवात्मा परमात्मा के, अपने प्रभु के दर्शन करने में सक्षम हो सकती है। इसीलिए इतना ही कहते हुए लास्ट में महाराज जी यही फरमाते हैं, योग, प्रेम, भक्ति और सेवा और सदगुरु की सत्संगी संगति, सदुपदेश सुनना, श्रवण करना, सदुपदेश बोलना और गुरु की जो आज्ञा है, जो उनका ज्ञान है, उन ज्ञानों पर आचरण करना। इससे आपका मन स्थिर रहेगा, आपका मन शुद्ध रहेगा, पवित्र रहेगा, आपका मन एकाग्रित रहेगा। हमारी फरमाते हैं, जो मन शुद्ध और पवित्र और स्थिर है वही मन परमात्मा के दर्शन करने के लिए सक्षम हो जाता है, और ऐसे घट में ही परमात्मा का वास होता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्संग को विराम देती हूँ। प्रभु जी के चरणों में लाख लाख शुक्राना है, उन्होंने अपनी शक्ति से, अपनी प्रेरणा से इतना ज्ञान दिलवाया, ज्ञान हमें दिया। अंत में यही प्रार्थना है, हे प्रभु, आपने जो ज्ञान दिलवाकर हमें ज्ञान के गंगा में स्नान करा के पवित्र कराया, तो ऐसी कृपा करना कि हम सदा सदा के लिए जब तक इस संसार में है, इसी प्रकार आपके ज्ञान को पाकर अपने आप को शुद्ध बुद्ध पवित्र रखे और आपकी कृपा और प्रसन्नता का पात्र बने। इन्हीं शब्दों के साथ आज सत्संग को यही विराम देती हूँ। वो सद्गुरुदेव भगवान की जय। अब कुछ प्रश्न प्रभु जी आपसे पूछना चाहते हैं। अब आप बताएं, आज का जो सत्संग आपने सुना है, आपको अच्छी तरह समझ आ गई है? ज्यादा विस्तार में मैं नहीं जाऊंगी, इस सत्संग को नहीं दोहराऊंगी। इस सत्संग के आधार पर कुछ प्रश्न है, आप बताएं, आप में से कोई भी, ये दुखों का मूल कारण क्या है? जय श्री, मैं कृष्णा बोल रही हूँ नोएडा से। मेरे को यही लग रहा है कि हमारे दुखों का जो मूल कारण है हमारी मन की चंचलता। जो ये हमारा मन चारों तरफ घूमता रहता है, मन स्थिर नहीं होता, और जब हमारी कोई इच्छा पूरी ना हो या कुछ, हमारा मन अति दुखी होने लग जाता है। अगर हम यही प्रभु जी के चरणों में विश्वास करें या
अपने मन को स्थिर रखें, ध्यान में लगाएं, एकाग्र करें, तो शायद ये हमारा मन स्थिर हो जाए और हमारे दुख भी कम होने शुरू हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न मेरा है, ये हमारा मन है, ये अस्थिर क्यों होता है, चंचल क्यों होता है, क्या कारण है? कौन बोलेगा? अभी कृष्णा जी ने कहा कि मन की चंचलता, अगर महाराज की कृपा से मन की चंचलता हट जाए तो हम दुखों से छुटकारा पा सकते। अगला प्रश्न मेरा है कि मन चंचल क्यों होता है, कौन कौन से कारण है? एक एक जना के कारण बताए। दीदी जय श्री प्रभु जी की। मैं प्रिया बत्रा यमुनानगर से। कौन? दीदी प्रिया यमुनानगर से। जय श्री प्रभु जी की। जय प्रभु जी की। हाँ जी। हाँ जी दीदी, मैं यही कह रही हूँ कि मेरे विचार से अगर हमारी एक्सपेक्टेशंस ही ना हो, हमारी एक्सपेक्टेशंस की वजह से ही हमें दुख होता है हर चीज का। अगर हम अपनी एक्सपेक्टेशंस की लिमिट कर लें तो शायद हमारे दुख भी कम हो जाए और प्रभु जी में मन भी, हम उस बात को मतलब हम सेटिस्फाई नहीं होते लाइफ से। सबसे बड़ी अस्थिरता मन की यही है, आसक्ति, इच्छाएं। चलो बिल्कुल। पर अब मेरा अगला सवाल है कि इच्छाएं तो अपने आप ही आती हैं। हाँ आप जी। जीवन जीते हो, इच्छा के बिना कैसे जीवन जी सकते हो? इच्छा के बिना जीवन तो निरस है। एक टारगेट के बिना कौन जीता है? कोई बुद्धू जिएगा जिसका दिमाग नहीं है, जिसको संसार की कोई खबर ही नहीं है, उसको इच्छा नहीं होगी। जो विवेकी होगा, इंटेलिजेंट होगा, जो बुद्धि रखता होगा, उसकी इच्छा तो होती है। अब आपके बच्चे हैं, आप चाहोगे कि मेरा गोपी खूब बड़ा होकर ये बने, फिर मेरी जो मिष्टी है वो बड़ी होकर ये बने, इच्छा रखती हो ना? तो ये इच्छाओं का हम दमन कैसे करें, इच्छाएं खत्म कैसे करें? कौन बोलेगा? मास्टर जी प्रीति, प्रीति बठिंडा। मास्टर जी प्रीति बोले बठिंडा से। जरा ऊंचा बोलो। प्रीति बठिंडा से बोले थे। हाँ बोलो, इच्छाएं कैसे खत्म करें? मास्टर जी प्रीति भटिंडा से अपने सतगुरु पे पूर्ण विश्वास करके। हाँ, अपने सतगुरु पे कि जो इच्छाएं हैं वो भी प्रभु जी पूरी करेंगे, और अगर नहीं पूरी हो रही हैं तो उसमें भी सतगुरु जी ने कोई भलाई सोच रखी है। तो ये सोच के मन को बहुत शांत किया जा सकता है कि सतगुरु जी हैं तो इच्छाएं पूरी हो रही हैं तो भी ठीक है, नहीं हो रही हैं तो भी ठीक है। प्रभु जी पे पूरा विश्वास रखें, क्योंकि वो देख सकते हैं, वो जान सकते हैं जो हम तो 7 जन्म में भी नहीं सोच सकते या जान सकते। हाँ, यानी कि इच्छा एक टारगेट तो रखना चाहिए। कल भी आपको सत्संग में बताया था कि इच्छाएं रखो, कर्म करो, परंतु फल की इच्छा उन कर्मों को कर्तव्य समझते हुए करो। जैसे प्रिया का कर्तव्य है, मैंने मिष्टी को कुछ बनाना है, मदर है, माँ बाप की तो ये एक टारगेट होती है बच्चों को कुछ बनाना। वो टारगेट रखो और उसके लिए, उस टारगेट को पहुंचने के लिए जो आपकी ड्यूटीज है वो करो, परंतु उसकी फल के प्रति आसक्ति मत रखो। कल के प्रवचन में यही था ना, कर्म के ऊपर, कि फल के प्रति आसक्ति मत रखो और फल की इच्छा मत करो। कर्म आप करो कर्तव्य समझते हुए, फल जो भगवान देंगे, सद्गुरु देंगे, उसको एक्सेप्ट करो, परेशान नहीं होना, उससे मन स्थिर रहेगा। मन की अस्थिरता खत्म हो जाएगी, मन की चंचलता खत्म हो जाएगी। क्योंकि मन जब आता है वो ना मिले तो हम अस्थिर हो जाते हैं। इसीलिए अपने ड्यूटीज में आसक्ति मत रखो, चाहना मत रखो, गुरु पे छोड़ दो। गुरु है ना, जो उन्होंने देना है वही देना है, जो हमारे आगे में हम लिखवा के आए हैं
वही देंगे, हमें उतना ही मिलेगा, इससे बढ़ के नहीं मिलेगा। हम जो एक्सपेक्टेशंस कर बैठते हैं ना, वो मेन हमारा दुखों का कारण है। अच्छा, अब अगला बताएं कि मन विक्षिप्त क्यों होता है, मन प्रतिक्षण क्यों बदलता रहता है, कारण क्या है, मन क्यों बार बार बदलता रहता है? आप महसूस करते हो ना, सुबह से शाम तक, रात तक आपकी मन की कई अवस्थाएं होती है, आप मन की कई अवस्था से गुजरते हो, तो मन प्रतिक्षण क्यों बदलता है, क्या कारण है? कौन बताएगा? मैं बताऊं मासी? हाँ डॉली, आप बताओ आपका नाम। मैं शकुंतला बोल रही हूँ मामी। कौन बोल रहा है? शकुंतला बोल रही हूँ मासी जी। थोड़ा ऊंचा बोलो। शकुंतला, सहारनपुर हाँ जी। से। हाँ जी, हाँ, क्योंकि मन मन ना हमारा चंचल होता है। चंचल क्यों होता है? क्योंकि इच्छाएं होती है ना बहुत सारी, देखता है कुछ, सुनता है, तो उसकी पाने की इच्छा होती है, तो मन चंचल हो जाता है और मलिन हो जाता है, हाँ, इसलिए मन मन अशांत रहता है। मन का जो स्वभाव है वो क्या है, मन क्यों बदलता रहता है? मन का स्वभाव है कि मन को भले बुरे का ज्ञान नहीं है, इसीलिए, और उसको जब तक कोई भले बुरे का ज्ञान नहीं देगा तब तक मन की स्थिति बदलती रहेगी। एक तो कारण ये है, और मन की स्थिति को बदलने से कौन रोकेगा? गुरुदेव रोकेंगे, क्योंकि गुरुदेव उस जीव को बताएंगे, भले और बुरे का ज्ञान देंगे कि कहाँ जीव गलती करता है या कहाँ जीव सही करता है। भले बुरे का ज्ञान जब तक जीव को नहीं मिलता तब तक वो मन की अवस्थाएं प्रतिक्षण बदलती रहती है। पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि ये जो माया में 3 गुण है, ये त्रिगुणी माया, सत रज तम। त्रिगुणी माया जीव को सुबह से शाम तक तिगड़ी का नाच नचाती है। इस मन के अंदर कभी सत आ जाता है, कभी तम आ जाता है, कभी रज आ जाता है। जब मन के अंदर सत आता है, सुबह से होता है आप बड़े शांत रहते हो। रज आ जाता है, आपके अंदर आवेश आता है। तम आ जाता है, आप किसी को अनुचित शब्द कह बैठते हो, अगला दुखी होता रहता है। किसी को दुख देने में आप कतराते नहीं हो। तो ये 3 अवस्थाएं मन के अंदर चलती रहती है, सत रज तम। इसके कारण मन की स्थिति प्रतिक्षण बदलती रहती है, पल में कुछ, पल में कुछ। जैसे धूप आती है आजकल चौमासों में, एक बार धूप आ गई फिर छाया आ गई, धूप आ गई छाया आ गई, ये तो प्रकृति करती है। उसी प्रकार ये प्रकृति की त्रिगुणी माया है, सतरजतम, जो मन को, मन की अवस्थाओं को, दशाओं को प्रतिक्षण ये बदलती रहती है। चलो, मासी एक जी लाख एक बात मासी जी कहना चाहूंगी, ये मन की स्थिति पर तभी अंकुश लग सकता है जब हम महाराज जी के चरणों में आते रहें, सदगुरु चरणों में बैठे रहें। ये तो है ही है, ये तो रेमेडी है। ये तो मन की चंचलता को शांत करने के लिए गुरुदेव ज्ञान देते हैं ना, कि ये सत है, ये रज है, ये तम है। तुमने रज और तम को त्यागना है, सत में रहना है। तो सत असत का ज्ञान तो गुरुदेव कराता है, वो तो है ही है। उसके बाद लास्ट मेरा क्वेश्चन है कि हमारे अंदर ईश्वरीय शक्ति का भंडार है, भंडार होते हुए भी जीव क्यों भटक रहा है? हमारे अंदर ईश्वरीय शक्तियों का भंडार है, क्योंकि हम जीव अविनाशी अंश ब्रह्म, जीव ब्रह्म का अविनाशी अंश, फिर भी ये जीव इतनी शक्तियां अंदर होते हुए भी क्यों भटक रहा है? जैसे कस्तूरी वाले मृग
अपने कस्तूरी का की नाभि में कस्तूरी है, उसका ध्यान ना पाकर वो मृग भटकता है। से इतनी शक्तियों का भंडार होते भी मनुष्य भटक रहा है और उसने अपने जीवन को बिल्कुल जीवन में उसने ज्ञान ना पाकर अपने जीवन जन्म पर को बिल्कुल विनाश की तरफ ले गया। ऐसा क्यों है? डॉली बताओ। अरोड़ा, जय श्री प्रभु जी की। क्योंकि मनुष्य जो है बाहरमुखी ज्यादा होता है और अंतर्मुखी नहीं होता है। जब तक वो अंतर्मुखी नहीं होगा तो वो बाहर भटकता ही रहेगा। हाँ, बहुत इसीलिए बढ़िया वो है। भटकता है। हाँ, पर अंतर्मुखी का मतलब क्या हुआ? हाँ, श्री आपके चरणों में प्रणाम। अंतर्मुखी का मतलब क्या हुआ? कौन बताएगा? डॉली ने बताया। जब तक हम अंदर तो था, तब तक वो जब भटकता तक है। हम अपने अंदर जो हमारी शक्तियां सोई हुई हैं, अंतर्मुखी तभी हो सकता है जब वो ध्यान में बैठेगा और अंदर की उसकी सोई हुई शक्तियां हैं उन्हें नहीं जगाता, तब तक वो अंतर्मुखी नहीं हो सकता। हाँ, इसके लिए अंतर्मुखी योग अभ्यास, ध्यान अभ्यास करना बहुत जरूरी है। अंतर्मुखी का मतलब ये है बेटा, यत्र मन लिए थे तत्र प्राण लिए थे, यत्र प्राण लिए थे तत्र मन लिए थे। पहले प्राण को, कल के प्रवचन में भी यही था, पहले प्राण को सदगुरु के सर्वव्यापक स्वरूप में लय कर दो। जब प्राण का विस्तार होगा, जब प्राण सदगुरु के सब स्वरूप में लय हो जाएगा और आनंद को प्राप्त करेगा, सुख को प्राप्त करेगा, उस समय मन का स्वभाव है वो प्राणों में अपने आप लय हो जाता है। इसको कहते हैं मन का अंतर्मुखी होना। अदरवाइज मन को अंतर्मुखी करना बहुत मुश्किल है। मन बांधे नहीं बनता, अंतर्मुखी करना मन को असंभव है। मन केवल प्राणों के द्वारा ही अंतर्मुखी होता है। पहले प्राणों को मंत्र जाप के द्वारा, गुरु मंत्र का अजपा जाप के द्वारा प्राणों को लय कर दो। तो प्राण लय हो जाएगा तो मन प्राण में लय होकर वो मनोवृत्तियां अंतर्मुखी हो जाएंगी और अंतर्मुखी मनोवृत्तियां तामसिक और राजसिक बातें छोड़ देती है, वो सात्विकता में आ जाती है। वो मन, वो प्राण, जो जीव के अंदर जो अद्भुत ईश्वरीय शक्ति है, आनंद का खजाना है, आनंद का भंडार है, वो मन और प्राण भंडार का को पाकर सुखी, चिर सुखी, चिर आनंदित हो जाता है। ये इसका सिंपल सा महाराज जी बताते, ये इसका सिंपल सा जवाब है। तो इस प्रकार हमने अपने जीवन और जन्म को प्रभु की भक्ति में, प्रभु की सेवा में, गुरुदेव की संगति में, सत्संग और गुरु के प्रेमियों के संगति में जीवन को चलाते हुए अपने जीवन को दिव्य बनाना है, धनदान बनाना है। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। बोल सदगुरुदेव भगवान की जय। बोलो योगेश्वर महाप्रभु रामदास जी की जय हो। जय हो। भगवान की जय हो। सतगुरु भगवान की जय। चलो।